उफ, ये गर्मी। हाँ? अरे मेरी मटकी कहाँ जा रही है? रुक जा, अरे रुको। ओहो, गई भैंस पानी में। अब इतने से पानी में पूरा दिन कैसे बिताऊंगा? उस साल विजयनगर में बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, जिसके कारण लोगों को एक बूंद पानी के लिए भी बहुत दूर जाना पड़ता था। जहाँ लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे थे, पानी के गिर जाने से रवि भी बहुत दुखी था। ओह, अब ये कैसे हुआ? लगता है आज का दिन ही खराब है। अरे बेटा सुनो तो। अरे तुम तो गिर गए। बुढ़ा हूँ वरना मैं ही उठा देता। अब झट से उठ जाओ और फट से मुझे थोड़ा पानी पिला दो। पानी? अरे डर तो ऐसे रहे हो जैसे तुमसे सोना मांग लिया हो। अरे बाबा, आजकल पानी सोने से कम है क्या? खैर बैठिए, देता हूँ। थोड़ा और पानी पिलाओ। और पानी? छोड़ो, मैं ही अपने हाथ से ले लेता हूँ। पूरा पी गए? खैर कोई बात नहीं। कहते हैं पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है। बेटे तुम सच में बहुत दयालु हो। जिस तरह से तुमने मुझ बुढ़े की मदद की है, वैसे ही सबकी मदद करते रहना। तुम पर बहुत कृपा होगी। प्यास से गला सूख रहा है और बाबा ने सारा पानी पी लिया। अब क्या करूं? पानी! ये क्या चमत्कार है? वाह, कितना निर्मल और मीठा पानी था। हा? कैसे हो रवि भैया? बस ठीक हूँ। तुम्हारा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ? क्या बताऊं भैया, हकीम वैद्य दवा सब करा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे सब्र रखो, ठीक हो जाएगा। वैसे कहाँ जा रहे हो इतनी धूप में? हकीम जी के पास। कल से फातिमा को बहुत तेज बुखार है, प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। पानी तो पिला देता करीम, लेकिन मैंने अभी अभी सारा पानी पी लिया। मटके में एक बूंद भी पानी नहीं बचा। आज का तो दिन ही खराब है। क्या भैया, मैं ही मिला था बेवकूफ बनाने के लिए। वाह, ये पानी तो गुड़ की तरह मीठा है। क्या? मटके में पानी? देखो तो। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे करीम, संभालो अपने आप को। अरे मेरा पैर तो ठीक हो गया। रवि भैया, आपके पानी में तो सच में जादू है। अरे फातिमा, तुम भी पियो। भैया, मेरा बुखार चला गया। ये पानी सच में जादुई है। अरे जो काम हकीम वैद्य नहीं कर पाए, वो इस पानी ने तुरंत कर दिया। कोई जादू वादू नहीं है, ये तो बस एक इत्तेफाक है। नहीं नहीं, करीम भैया सही कह रहे हैं। ये बात तो सबको बतानी चाहिए। हाँ हाँ, जल्दी चलो। मैं दौड़कर नहीं नहीं, उछल उछल कर। नहीं नहीं, नाचते हुए। अरे सुनो, मेरा पैर ठीक हो गया। करीम सुनो तो, कहाँ जा रहे हो?
रवि के जादुई मटके का किस्सा बिजली की तरह सारे विजयनगर में फैल गया और आश्चर्य की बात ये थी कि उस मटके का पानी कभी खत्म ही नहीं होता था और लोग ठीक भी हो जाते थे। मैं ठीक हो गया। पर रवि उसके बदले कभी किसी से कुछ नहीं लेता था और फिर एक दिन रवि, मटका लेकर जल्दी मेरे साथ चलो। मेरे मालिक की तबीयत बहुत खराब है। अरे पीछे हटो, धो धो के। बड़े चतुर हो। ये भीड़ दिखाई दे रही है, ये भी पानी को पीने ही आए हैं। जाओ और अपनी बारी का इंतजार करो। इन गरीब लोगों का इलाज करके क्या मिलेगा तुम्हें? थोड़ा सा अनाज। मेरे साथ चलो, मेरे मालिक तुम्हारी झोली सिक्कों से भर देंगे। ये सुनकर रवि सोच में पड़ गया कि बात तो एकदम सही है। अमीर लोगों का इलाज करके उसकी दशा सच में बदल जाएगी। और वो बिना सोचे समझे सारे लोगों को अगले दिन आने को बोलकर अपना मटका लेकर वहाँ से चला गया। अब ये सिलसिला रोज शुरू हो गया। रवि सबको छोड़ बस अमीर लोगों का इलाज करने लगा। और धीरे धीरे उसकी दुकान के बाहर भीड़ कम होने लगी। अरे बेटा, अरे बाबा, आप? थोड़ा पानी मिलेगा? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए रवि, जल्दी से अपना मटका उठाओ और घोड़े पर चढ़ जाओ। महारानी को मच्छर ने काट लिया है। हाँ हाँ हाँ, बस अभी आया। जरा बाबा को पानी तो पिला दूं। महारानी बीमार है और तुम्हें दूसरों को पानी पिलाने की पड़ी है। अगर महारानी तुम्हारा पानी पीने से ठीक हो गई तो ये सारी मुद्राएं तुम्हारी होंगी। क्या? चलो। जादुई पानी का रानी पर कोई असर नहीं हो रहा था। मुझे तो पहले से ही शक था, जो काम हमारी जड़ी बूटी नहीं कर सके वो पानी कर देगा। महाराज, ये सिर्फ एक धूर्त इंसान है। सिपाहियों, पकड़ लो इसे। ये रहा। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो। मूर्ख, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना हमेशा के लिए तुम्हें अपने राज्य से बाहर भेज दूंगा। महाराज, मुझे क्षमा करें महाराज। रवि जान बचाकर अपनी दुकान में आता है, पर वहाँ किसी को नहीं पाता। वो समझ जाता है कि ये सब उसी वृद्ध बाबा की वजह से हुआ था। रवि को अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे उसने कुछ पैसों के लिए गरीब लोगों की मदद करना छोड़ दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। मुझे इसका प्रायश्चित करना होगा। उस दिन के बाद रवि हर रोज अपनी दुकान के बाहर मटके में पानी भर के रखने लगा, जो जादुई तो नहीं था, पर उससे सबकी प्यास जरूर बुझ जाती थी। उस दिन से वहाँ से कोई प्यासा नहीं लौटा, क्योंकि रवि समझ गया था कि किसी की मदद करने से बड़ा धर्म कुछ भी नहीं होता। चंदू के पिता ने उसके लिए विरासत में ढेर सारी जमीन जायदाद छोड़ी थी, पर उसको उनकी कोई कदर नहीं थी, क्योंकि उसने कहीं से सुना था कि एक जादुई औषधि है। तो वो दिन रात उसी औषधि को बनाने के चक्कर में लगा रहता था।
इसका फायदा उठाकर गांव वालों ने उसकी सारी जायदाद हड़प ली थी। ये जड़ी बूटी काम तो करेगा ना? हाँ हाँ 100% काम करेगी। ये लो सिक्के। इस बात से उसकी पत्नी रमा बहुत चिंतित थी। अयो सारा जमीन तो बेच दिया, अब जो छोटा सा जमीन पड़ा है उस पर तो ध्यान दो, वरना वो भी हाथ से निकल जाएगी। सिर्फ एक बार वो सोने बनाने वाला औषधि मैं बना लूं, फिर धन ही धन होगा और सुख ही सुख। अयो पता नहीं कौन सा औषधि का भूत सवारी इन पर। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। प्रणाम महाराज। आइए महाराज, आइए विराजिए। पुत्र, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। क्या सचमुच महाराज? फिर तो हमारा जिंदगी सफल हो गया। बस जाने से पहले एक बात बता दीजिए, मैंने एक जादुई औषधि के बारे में सुना है जो किसी भी चीज को सोने में बदल देता है। क्या ये सच है? बिल्कुल सत्य है। जब मैं हिमालय में तपस्या कर रहा था, तब मैंने उस जादुई औषधि को बनाने की विधि भी सीखी थी। क्या? मिल गया, मिल गया। मेरे को मालूम था महाराज। अब जल्दी से मेरे को वो औषधि बनाने का तरीका बता दीजिए। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अरे इतना साल से मेहनत ही तो कर रहा हूँ, आप बस तरीका बताइए, मैं कर लूँगा। तो फिर ध्यान से सुनो। तुम्हें एक केले का पेड़ लगाना होगा और उसको रोज पानी देना होगा। बस? अरे ये तो बहुत आसान काम है। पहले पूरी बात तो सुन लो। जब वो पेड़ बड़े हो जाएं, तो ठंड के मौसम में उनके पत्तों में ओस जमा होगी। तुम्हें उन ओस को इन शीशियों में जमा करना होगा। शीशी में ओस? वो भी पेड़ लगाकर? अरे महाराज, कोई आसान तरीका बताइए। आसान तरीका? फिर तुम्हारे बस की बात नहीं। अरे रुक जाओ महाराज, रुक जाओ। आप बस उपाय बता दो, मैं पूरा जी जान लगा दूंगा उसको बनाने में। तो सुनो, जब तुम्हारे पास ओस से भरी ऐसी 5 शीशी जमा हो जाएंगी, तब उन्हें लेकर मेरे पास आना। मैं उन्हें अपनी मंत्र शक्ति से जादुई औषधि में बदल दूंगा। फिर उस औषधि की एक बूंद किसी भी चीज को सोने में बदल देगी। ठंडी का मौसम तो साल में बस कुछ महीने ही रहते हैं। ऐसे में 5 शीशी जमा करने में तो मेरी जान चली जाएगी और कई साल निकल जाएंगे, मगर कोई रास्ता भी तो नहीं है। चंदू पूरे खेत को साफ करके उसमें ढेर सारे केले के पेड़ लगाता है। और दिन रात उनकी देखभाल अच्छे से करता है, चाहे आंधी आए या तूफान। और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाती है और पेड़ों में ढेर सारे केले लगते हैं। अय्यो, आपका मेहनत का फल देखो कितना सारा है। अब घर में चारों तरफ सोना ही सोना होगा। सोना? पर केले से सोने का क्या लेना देना? केला? अरे बेवकूफ, मैं केले का नहीं, केले के पत्तों में जमा ओस की बात कर रहा हूँ। इससे ही तो वो सोना बनाने वाली औषधि बनेगी, ऐसा वो साधु महाराज ने कहा है। अय्यो, ये सब तुमने केले के लिए नहीं, ओस के लिए किया। अब तुमको जा करना है करो, पहले मेरे को ये केले ला कर दो ताकि मैं बाजार में जाकर बेच सकूं। अरे ओस?
तुम्हारे चक्कर में नुकसान हो गया। अब पहले मेरे को ओस जमा करने दो। बस एक शीशी, ऐसे ही 5 शीशी जमा करने में मेरे को कई साल लग जाएंगे। तुम तो जमा करते रहो ओश, मैं चली केले बेचने। चंदू हर साल केले के पेड़ लगाता और उनसे ऊंस जमा करता था। इधर रमा पेड़ में लगे केलों को बाजार में बेच आया करती। देखते देखते 5 साल बीत गए और आखिरकार चंदू ने 5 बोतलें ओस जमा कर लिए। अरे वाह, मैंने कर दिया, आखिर मैंने कर दिखाया। महाराज देखिए देखिए, ये रहे पूरे 5 शीशी ओस। अब जल्दी से अपने मंत्र से इसको जादुई औषधि बना दीजिए महाराज। चलो अभी जल्दी से सोने की ताली बन जा। और डालता हूँ। हाँ, ये वो क्यों नहीं रहा? सोने का पत्ता बन जा। ये भी नहीं हुआ। ये भी नहीं। ये काम क्यों नहीं कर रहा है जी? क्योंकि ऐसी कोई औषधि होती ही नहीं। क्या? ये तो धोखा है महाराज, आपने हमारे 5 साल बर्बाद कर दिए। अरे रमा, तुम यहाँ, और ये क्या है? देख, इतने सारे सोने के सिक्के। यही वो सोना है जिसके लिए पिछले 5 सालों से तुम लगातार मेहनत कर रहे थे। मतलब जब तुम खेती करके केले के पेड़ उगा रहे थे, रमा उनमें लगे केलों को बाजार में बेच आया करती थी और धीरे धीरे उसी से इसने इतने सिक्के जमा कर लिए। यही तो है तुम्हारा वो सोना, और ये किसी औषधि से नहीं, तुम्हारे परिश्रम से जमा हुए हैं। पर यह बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अगर पहले बता देता तो तुम ये सब करते ही नहीं। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमारी समझ में आ गया कि मेहनत ही असली जादुई औषधि है। उस दिन के बाद चंदू खूब मेहनत करता और बिना समझे बूझे किसी की बात पर भी भरोसा नहीं करता था। कुछ समझ में आया चीरू? हाँ हाँ, वो चंदू कितना बेवकूफ था। ऐसी भी कोई जादुई औषधि होती है क्या? मुझे तो शुरू में ही समझ में आ गया था। अच्छा? हाँ हाँ, पता है, वो तो मैं मजाक कर रहा था, और देखो मेरे मजाक के कारण सबको नई कहानी भी तो सुनने मिली। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.